राजस्व महाअभियान में अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि आखिर आपको फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने पूर्वज का, अपने दादा परदादा का जो जमीन है उसको हम अपने नाम पे करवाएं, अपने नाम पे नामांतरण करवाएं, तो आखिर कैसे करेंगे। उसके साथ साथ मान लीजिए उस जमीन में हो सकता है आपके पूर्वज के जमीन में 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई साझिया जमीन हो, साझिया संपत्ति हो, तो उसको कैसे भरेंगे आप। तो देखिए आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा जानकारी दूं कि आखिर उस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल अभी भी है कि फॉर्म भरना है कैसे, हमारा केवाला वाला जमीन है कैसे भरेंगे। देखिए आज का इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। वीडियो कैसे भागा भागा देखिएगा तो पता चलेगा कि हम क्या बोले थे वो बीच में छूट गया, आपको सुनाइए नहीं दिया, तो आप कैसे समझेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे हैं, मैं पूरा अच्छे तरीके से बता दिया हूँ कि फॉर्म आखिर कैसे भरना है। तो आज के इस वीडियो में मैं फिर से बता रहा हूँ कि आखिर आपको अपना चाहते हैं कि दादा परदादा पूर्वज का, या हो सकता है आपके पिताजी का जमीन है, आप अपने नाम पे ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो उसको कैसे करेंगे। तो हम आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाएंगे कि आखिर कैसे करना है। इसीलिए वीडियो को पूरा आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, तब जाके आपको सही जानकारी मिल पाएगा। अगर आप वीडियो देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, छोड़ देंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आइए हम देखिए अपना मोबाइल स्क्रीन अब यहाँ पे लाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे होगा। तो आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिए, थोड़ा सा हमारा मोबाइल स्टार्ट होने दीजिए, फॉर्म खुलने दीजिए। फॉर्म खुलेगा हम आपको बताएंगे। तो चलिए, फाइनली हमारा फॉर्म खुल चुका है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे भरना है इस फॉर्म को हम आपको बताते हैं। देखिए ऊपर में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रकृत। यानी कि आप अपने पूर्वज का, आप अपने वंशज का जमीन को अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा। ये फॉर्म है, इसी फॉर्म को आप भर देंगे और अपने राजस्व अभियान का जो शिविर लगेगा उसमें जमा कर देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। इसके साथ आपको क्या लगेगा वो मैं बताता हूँ। देखिए आपको पहले जमाबंदी, आपको अगर ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन कर्मचारी के तरफ से आपको एक प्रिंट करके खुद दिया जाएगा। अगर नहीं कर्मचारी देता है तो आप अपना खुद से अपना जमाबंदी निकाल लीजिए और उसको फॉर्म भर के जमाबंदी के साथ और आधार कार्ड, सिग्नेचर, सब कुछ हम बताएंगे क्या कुछ करना है। आप लोग वीडियो देखिए, लास्ट में हम सारा कुछ जानकारी देंगे आपको कि कैसे जमा करना है। लेकिन पहले सीखिए आखिर इस फॉर्म को भरना कैसे है। देखिए आपका जमीन सजिया हो या आप भाई में आप अकेले आ रहे हैं, या आपका वंशज अकेले आ रहा है, सिंगल है, सजिया नहीं है, तो भी यही फॉर्म भरना है। अगर आप सिंगल हैं फिर भी यही फॉर्म भरना है। तो वो आपको ध्यान से देखना होगा कि कैसे भरना है। देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्म खुल गया है, अब हम भरने का प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ लिखा है सेवा में, इसके बाद लिखा है अंचल अधिकारी, इसके बाद लिखा है अंचल। तो अब आपको अपना अंचल कार्यालय का नाम यहाँ पे भर देना है, यानी कि आपका अंचल का क्या नाम है, यहाँ पे आपको अपने अंचल कार्यालय का नाम डाल देना है। इसके बाद लिखा है यहाँ पे महाशय मैं। अब आपको यहाँ समझने वाली बात है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। देखिए कन्फ्यूजन क्या है कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि पिताजी का नाम दे कि अपना नाम दे। तो यहाँ फिर से समझिए आप, ये जो मैं लिखा हुआ है मैं, वहाँ पे किसके नाम से आप जमीन को करवाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे भरना है। अब आपको अपने पिताजी का या माताजी आपका है, माताजी का नाम देना चाहते हैं, किसके नाम से वो, देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, लोग को समझ में आता है। देखिए यहाँ पे उसी व्यक्ति का नाम होगा जिसके नाम पे जमीन अभी आप कराना चाहते हैं, और जिस व्यक्ति के नाम से कराना चाहते हैं आगे में रिलेशन पूछ रहा है कि क्या है रिलेशन, आप उसके पुत्र हैं कि पुत्री हैं कि पत्नी हैं। तो आपका रिलेशन क्या है, पुत्र का, तो पुत्र वाला पे टिक कर देना है और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल देना है। ठीक है, अगर आप उसके पुत्री हैं तो पुत्री पे क्लिक कीजिए, अपने पिताजी का नाम डालिए। अगर आप पत्नी हैं तो आपको क्या करना है, अपने पति का नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ तक क्लियर। यहाँ देखिए लिख रहा है निवास ग्राम, इसमें क्या करना है आपको, आपका कौन सा मौजा में जमीन है वो मौजा का नाम यहाँ पे, गांव का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखिए लिखा है यहाँ पे डाकघर, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो डाल दीजिए, थाना कहाँ है वो डाल दीजिए, अंचल कहाँ है वो डाल दीजिए, जिला क्या है वो डाल दीजिए, पिन नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे हम भरेंगे भी तो हम अपना ही एड्रेस भरेंगे, तो हम आपको बता रहे हैं जो लिखा है अंचल वो आपको अपना एड्रेस यहाँ पे भर देना है।
और कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, समझिए थोड़ा अच्छा से गौर से वीडियो को देखिए। कहता है यहाँ पे बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा, कहता है हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। अब पूछ रहा है आपसे कि हित अर्जित, जिसको आप अपने नाम पे ट्रांसफर कराना चाहते हैं, उस जमीन का पूरा ब्यौरा यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, उस जमीन का आपको पूरा ब्यौरा यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पे देखिए दस्तावेज का प्रकार पूछ रहा है, तो आप किस प्रकार का जमीन है, आपका दान वाला है, कैसा टाइप का जमीन है वो यहाँ पे लिख देना है। दस्तावेज की संख्या, उस पर नंबर लिखा रहता है आपका कितना नंबर है, दस्तावेज का दिनांक, कब वो रजिस्ट्री हुआ था पेपर जमीन, वो लिखा रहता है, वो भर देना है। इसके बाद यहाँ पे निर्गमन करने वाले कोर्ट का नाम, यानी कि कौन सा कोर्ट से आप इसको जो है सो रजिस्ट्री कराए हैं, जिला का नाम, पता, एड्रेस, ये सब भर देना है। उसके बाद आपको वहाँ पे लिखा रहता है दस्तावेज का मूल, आप देखेंगे तो आपका पेपर में दस्तावेज का मूल लिखा रहता है, वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप। आइए, यहाँ देखिए बता रहा है व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदीदार का विवरण, नाम जिसके हित में अर्जित किया गया है का विवरण। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है पूर्वज, संयुक्त पूर्वज, यानी कि आपका जो पूर्वज के जो नाम से जमीन है, जिसके नाम से जमीन है, जो भी पूर्वज हैं आपके, जो भी रिलेशन में लगेंगे आपके, जिसके भी नाम से है, यहाँ पे बता रहा है कि पूर्वज। तो अब क्या करना है आपको, उस पूर्वज का नाम यहाँ पे डालना है। तो यहाँ दे देखिए विक्रेता का नाम यहाँ डाल दीजिए, जो आपके रिलेटिव हैं, जिसके नाम से जमीन है, उसके पिता का नाम, संबंध क्या है आपका पिता का, तो पिता में क्लिक करके यहाँ पे भी पिता लिख देना है आपको, पति का है तो पति लिखना है, जाति क्या है वो लिख देना है, आप पुरुष है महिला है वो लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और अपना एड्रेस लिख देना है। यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है दाखिल खारिज हेतु भूमि का अवस्थिति क्या है। अवस्थिति मतलब अभी जो आपका जमीन है उसका जो विवरण है, डिटेल है, वो कहाँ पे जमीन है, कौन सा जिला में जमीन है, वो सब पूरा आपको यहाँ पे भरना होगा। तो देखिए दाखिल खारिज हेतु प्रसंगत भूमि का अस्तित्व डालना है यहाँ पे, तो जिला का नाम यहाँ डाल दीजिए, अंचल कार्यालय का नाम डाल दीजिए, और यहाँ पे लिखा है हल्का पंचायत, हल्का मतलब पंचायत होता है, यहाँ पे डाल देना है। राजस्व ग्राम, कौन सा गांव में जमीन है वो डाल देना है, और राजस्व थाना संख्या वो भी आपको डाल देना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, अगर आप भाई में सिंगल हैं तब तो यहाँ पे शेड्यूल 1 लिखा है, खाली ये रो भर दीजिएगा, इसके बाद आपका काम हो जाएगा। अगर आप सजिया में है, आपका जमीन 2 भाई 3 भाई हैं, अगर आप सोचते हैं कि एक फॉर्म में तीनों भाई भर देते हैं, अलग अलग जमाबंदी हो जाएगा, तो ऐसे भी आप करवा सकते हैं। नहीं, आपका भाईचारा में, आपका पटीदार में लगता है कि बनाव नहीं है, टकरार चलता है, तो उस केस में आप अलग से फॉर्म ले लीजिए, अलग अलग सब लोग अपना अपना फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो एक फॉर्म में भी आप भर के उसको जमा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, अब बोल रहा है कि हित अर्जित, यहाँ बता रहा है शेड्यूल 1 में हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार 1 का नाम विवरण। अब अगर मान लीजिए इसमें एक गो हिस्सेदार है तो ठीक है, 2 4 गो है तो अलग अलग सब अपना भरेगा, नहीं तो इसी में भरना चाहते हैं तो हम आपको दिखाएंगे आगे कैसे भरना है। ठीक है, अब हिस्सेदार 1 का नाम, अब आप मान लीजिए आपके पिताजी 4 भाई थे, उसमें से कोई एक भाई अगर करा रहा है या आप सिंगल हैं, तो यहाँ पे क्या करिए, अपने नाम पे कराना है तो आप अपने नाम का अपना नाम लिखिए, अपने पिताजी का नाम लिखिए, संबंध क्या है पिता का, तो यहाँ पे लिख के यहाँ पे भी पिता लिख देना है, जाति लिंग मतलब पुरुष है कि महिला वो लिखना है यहाँ पे। इसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अपना पता डाल देना है यहाँ पे। इतना ही नहीं, अब आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे इस फॉर्म में। देखिए अब जो शेड्यूल 1 है इसमें कहता है हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, आप जिस जमीन का अपने नाम से दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, अपने नाम पे कराना चाहते हैं, उस जमीन का पूरा ब्यौरा डालना पड़ेगा। यानी कि कंप्यूटर जमाबंदी अगर है, जमाबंदी संख्या, वर्तमान भाग यहाँ पे डाल देना है, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, कुल रकबा एकड़ में और डेसिमल में डालना है, और अपने जमीन का अब यहाँ पे थोड़ा गौर से आप लोग समझिए, यहाँ कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। लोग यहाँ पे गड़बड़ा देते हैं, फॉर्म को गलती कर देते हैं, आपका क्या होगा फिर रिजेक्ट हो जाएगा, काम नहीं होगा।
तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, चौहद्दी आखिर किसका देना है। अगर आप भाई में सिंगल है, उस प्लॉट का मालिक आप अगर अकेले हैं, अभी वर्तमान समय में अकेले रहेंगे, तब आपके जमीन के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अभी कौन जोत रहा है, जमीन किसके नाम से है, उसका चौहद्दी आपको भर देना है। जैसे उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मान लीजिए हो सकता है ये प्लॉट 10 कट्ठा का होगा, आप 2 भाई हैं, पहले समझिए 2 भाई हैं, 3 भाई भी हो सकता है, 4 भी भाई हो सकता है, तो उसका भी हम बता देते हैं। अगर मान लीजिए वो 2 भाई है तो क्या होगा, अब एक पहले तो एक ही प्लॉट था, अब आपको 2 प्लॉट हो जाएगा उसमें। तो जो अभी जो प्लॉट था उसमें से एक 2 भाग कीजिएगा, तो एक भाग आपका भाई लेगा, एक भाग आप लीजिएगा, तो अब उसमें चौहद्दी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक प्लॉट है और अब ये 2 भाग में बट गया। पहले से यहाँ पे एक प्लॉट था, ये प्लॉट है पहले से, पहले वाला है ये, मान लीजिए पहले वाला है ये, तो पहले वाला ये है, तो सिंगल प्लॉट था, तो इसके उत्तर में कोई होगा, इसके पूर्व में होगा, पश्चिम में होगा, इधर होगा, इधर होगा कोई ना कोई। लेकिन अब ये जमीन क्या हो गया, बंट गया, 2 पार्ट में हो गया। तो अब क्या हो गया, इधर का तो जो था वही रहेगा, इधर का जो था वही रहेगा, इधर का जो था पहले से वही रहेगा, लेकिन आपको ये साइड वाला नाम क्या होगा, आपका भाई ही होगा, आपका जो हिस्सेदार है उसी का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर ये तो हो गया क्लियर। अब दूसरा भाई करेगा तो क्या करेगा, ये भी उधर, ये भी चौहद्दी यही लिखेगा, इधर का भी चौहद्दी यही लिखेगा, लेकिन इधर जो लिखेगा तो अपने पटीदार का, अपने भाई का, आपका जो भी रिलेटिव है उसी का नाम होगा यहाँ पे, क्योंकि आप ही दोनों भाई हैं, इसीलिए यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि अगर जमीन जब बंटेगा तो चौहद्दी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने समय आपको ध्यान देना है और चौहद्दी को भी चेंज करके देना है। आइए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दूसरा भाई। अगर इसी जमीन में अगर आप अकेले थे तब तो वहां तक निपट गए। अगर 2 भाई हैं तो यहाँ फिर से वही काम, शेड्यूल 2 दिया है, हिस्सेदार का नाम, पिता, संबंध क्या है, जाति, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पता भर देना है। इसके बाद उसका जमीन का हिस्सा में जो है वो पूरा ब्यौरा यहाँ पे क्या करना है, भर देना है। 2 भाई हैं तो फिर आगे बढ़िए। सेम उसी प्रकार से अगर मान लीजिए 3 भाई हैं तो शेड्यूल 3 वाला है, यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस पूरा भर दीजिए, जमीन का ब्यौरा यहाँ पे डाल दीजिए पूरा जो भी है, और चौहद्दी डाल दीजिए। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर लीजिए। और जब फॉर्म भर लेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, देखिए, अगर कोई चाहेगा कि हम गलत कर लें, मतलब फर्जीवाड़ा कर लें, किसी तरीके से हड़प लें किसी का जमीन, तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शपथ पूर्वक, देखिए, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व है, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप गलत किसी प्रकार का भर के जमा करते हैं, अगर उस पर जांच होती है तो आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए किसी दूसरे का ज़मीन का आपको पेपर नहीं भरना है, आप अपना नाम भर के दीजिए, किसी दूसरे का ज़मीन का आपको अपने नाम से भर के देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्जीवाड़ा करेंगे तो धराएंगे तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी। वहाँ पे देखिए ये सब फॉर्म भरा जाएगा, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। यहाँ पे अगर अंगूठा निशान लगाते हैं तो अंगूठा का निशान लगाना है और डेट डाल के, इसके साथ आपका जो जमाबंदी है उसका जीरोक्स कॉपी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वो सब लिख के, इसके बाद और आपको अपना जमाबंदी के साथ इसको लगा के सारा आपको क्या करना है। और अगर आपके पास केवाला ज़मीन है, खतियान, आपके पास जो भी साक्ष्य है सारा जीरोक्स करा लीजिए, जीरोक्स करा के इसके पीछे लगा दीजिए। और आपके गांव में जब भी शिविर लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा, अभी नहीं 10 दिन बाद लगेगा, तो जब शिविर लगेगा उस शिविर में आपको इसको जमा कर देना है। और जब आप जमा कर देंगे तो आपका ज़मीन का पेपर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का जानकारी सभी को मिलता रहे।